मूवी की शुरुआत मारा नाम की एक स्टूडेंट से होती है जो कि अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी और उस वक्त मारा का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था कि तभी उसके आगे बैठी हुई लड़की एकदम से बैलून की तरह एक्सप्लोड हो जाती है, जिस वजह से पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच चुकी थी। इसके बाद वहाँ कुछ डॉक्टर और पुलिस आती है और पुलिस पूछताछ करने के लिए सभी स्टूडेंट को अपने साथ ले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि मारा एक इमेच्योर लड़की थी और वो अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय करती थी। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद मारा और बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने घर आ जाती है और घर आने के कुछ देर बाद मारा को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो कि किसी लड़के ने करा होता है और वो मारा को अपना क्रश मानता है। यहाँ दोनों में बातचीत करते करते अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। वहीं अब नेक्स्ट डे जब मारा अपनी क्लासमेट के फ्यूनरल पर गई होती है तब उसे काफी सैड फील होता है, जिस वजह से वो अपनी फ्रेंड टेस के साथ ड्रग लेने के लिए अपने क्लासमेट जोए और जेना के पास से चली जाती है। और ड्रग लेने के बाद मारा और टेस एक कैफे में जाते हैं जहां मारा उस ड्रग को कॉफी में डालकर पी जाती है। इसके बाद वहां पर डेलन नाम का लड़का आता है जो कि वही लड़का होता है जिसने लास्ट नाइट मारा को मैसेज करा था। असल में डेलन मारा का क्लासमेट भी था। तो अब तीनों बैठकर बातें करने लगे थे। मारा ने पहली बार ड्रग ली थी जिस वजह से उसे वॉमिट सा फील होता है, इसीलिए वो डेलन को अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन हैलोवीन डे था, इसीलिए हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट ने अलग अलग तरह की ड्रेस पहनी हुई थी और इसी दरमियान मारा और डेलन की मुलाकात होती है। तो दोनों स्कूल की लाइब्रेरी में बात करने चले जाते हैं जहां डेलन बताता है कि वो मारा को पहले दिन से ही पसंद करने लगा था और धीरे धीरे डेलन को मारा के लिए फीलिंग्स बढ़ती ही गई, मगर उसने कभी बताया नहीं। इन सभी बातों के बाद दोनों स्कूल के फुटबॉल गेम को देखने ग्राउंड पर जाते हैं और उस फुटबॉल गेम में मारा के कुछ क्लासमेट भी थे। वही मारा डेलन को बता रही होती है कि वो भी उसे पसंद करती है, मगर तभी उसका ही एक क्लासमेट ग्राउंड के बीचों बीच एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे ग्राउंड में मौजूद सभी लोग भागने लगते हैं। साथ ही मारा और डेलन भी अब वहां से निकल चुके थे। तो इस इंसिडेंट की न्यूज पूरी सिटी में फैल जाती है और सभी लोग मानते हैं कि ये कोई श्राप है जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट एक एक कर एक्सप्लोड हो रहे हैं। और मारा जब अपने घर आती है तब हमें पता चलता है कि मारा का स्कूल फिलहाल बंद हो गया है। उसी रात मारा के क्लासमेट ने एक पार्टी रखी हुई थी और ये पार्टी उनके दो क्लासमेट्स के लिए डेडिकेटेड थी जिनकी हाल ही में मौत हुई थी। तो पार्टी में मारा और डेलन भी आए हुए थे, मगर कुछ देर बाद दोनों बाहर जाकर हैंग आउट करने लगते हैं और तभी एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच पार्टी में एक दूसरे स्टूडेंट की मौत हो जाती है और अगले दिन रोजेटी नाम की एक FBI एजेंट मारा और टेस से पूछताछ कर रही होती है। दरअसल रोजेटी को लग रहा था कि ये इंसिडेंट किसी ड्रग की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो मारा और टेस से ड्रग मंगवाती है और रोजेटी उनसे इस वे में ड्रग मंगवाती है ताकि दोनों को लगे कि वो भी ड्रग्स का यूज करती है। तो इसके बाद मारा ड्रग लेने के लिए फिर से जॉय और जेना के पास से जाती है, जहाँ जॉय बताता है कि वो ड्रग्स को अपने घर में नहीं रखता, इसलिए तीनों कार में ड्रग लेने चले जाते हैं। और जब तीनों ड्रग लेकर लौट रहे होते हैं कि तभी जॉय और जेना भी एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब क्योंकि जॉय ही कार चला रहा होता है तो वो अचानक से ब्लास्ट हो गया था, जिस वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट जाती है। इसके कुछ देर बाद डालन वहां आता है और उसे एक पत्थर पर किसी के हाथों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे उसे लगता है कि मारा अभी भी जिंदा है और इसलिए वो मारा को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मारा उससे मिल भी जाती है, मगर इसी दरमियान कुछ डॉक्टर्स दोनों को पकड़कर एक कैंप में ले जाते हैं जहाँ उनके बाकी के क्लासमेट्स भी मौजूद थे। उसी रात डेलन मारा को प्रपोज कर देता है, जिस पर मारा ने अब हाँ भी कर दिया था। डॉक्टर्स ने उन सभी स्टूडेंट को इसीलिए कैंप में रखा हुआ था ताकि वो उनका ट्रीटमेंट कर सके और ऐसी मेडिसिन ढूंढ सके जिससे बाकी बचे स्टूडेंट को बचाया जा सके। अगले दिन एक पॉलिटिशियन उनके कैंप में जाता है और बताता है कि सभी स्टूडेंट को डॉक्टर द्वारा दी गई पिल्स खानी पड़ेंगी ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन सी मेडिसिन उन सभी स्टूडेंट को बचा सकती है। दरअसल डॉक्टर के पास ऐसी कोई दवाई नहीं थी जिससे स्टूडेंट ठीक रह पाए, लेकिन इसके बावजूद वो स्टूडेंट्स पर अलग अलग मेडिसिन ट्राई करने वाले थे। इस वजह से स्टूडेंट उस पॉलिटिशियन की बात से राजी नहीं होते। लेकिन इसी दरमियान एक स्टूडेंट एक्सप्लोड हो गया था, तो और कोई रास्ता ना होने की वजह
से सभी स्टूडेंट्स को उस पॉलिटिशियन की बात माननी पड़ती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स काफी सारी मेडिसिन ट्राई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्टूडेंट की मौत हो रही थी और कुछ दिनों बाद फाइनली उन्हें एक ऐसी मेडिसिन मिल गई थी और उस मेडिसिन को खाने की वजह से काफी दिनों से एक भी स्टूडेंट की मौत नहीं हुई थी। तो अब सभी स्टूडेंट्स उस मेडिसिन को लेकर अपने अपने घर चले गए थे। अगले दिन मारा डैलन को अपने घर बुलाती है, जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और जबकि सब ठीक हो चुका था तो उनके स्कूल भी अब खुल चुके थे और बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स स्कूल अटेंड भी कर रहे थे। इसके अगले दिन उनके क्लास में डॉक्टर आती है और वह उन्हें सेफ्टी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि तभी एक एक कर सभी एक्सप्लोड होने लगते हैं, जिस वजह से बचे हुए स्टूडेंट्स काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी के बाद जब डैलन और मारा मिलते हैं तभी मारा के सामने ही डैलन भी एक्सप्लोड हो जाता है और इसी इंसिडेंट से मारा काफी डिप्रेस्ड रहने लगी थी। उसने ड्रिंक करना चालू कर दिया था, उसके हाथों में हमेशा शराब की बोतल ही रहने लगी थी। एक दिन टेस जब स्कूल जा रही थी तभी उसके सामने मारा आती है तो टेस उससे स्कूल चलने को कहती है, मगर मारा मना कर देती है, जिससे दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद मारा एक मॉल जाती है और शराब की बोतल चोरी कर लेती है। तभी वहाँ रोजेटी आती है, मगर मारा उसे शराब की बोतल से रोजेटी की कार का ग्लास तोड़ देती है और जब इसकी खबर मारा के डैड को पता चलती है तो वह मारा पर गुस्सा करते हैं, लेकिन मारा सॉरी बोलने की बजाय अपने डैड से भी बहस कर लेती है। और इसी तरह मारा के शराब पीने का सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। और अब उनकी क्लास की प्रॉम नाइट पार्टी आ गई थी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स उस पार्टी में मौजूद होते हैं और उसी पार्टी में मारा और टेस दोबारा से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मारा पार्टी में भी काफी शराब पीती है और स्टेज पर जाकर कहती है कि मैं ही मनुष्य हूँ और सभी स्टूडेंट मेरी वजह से ही मारे गए। मारा की इस बात का असर बाकी स्टूडेंट पर पड़ता है और वो भी अपनी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने लगते हैं जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में करी होती है। इन सभी बातों के बाद मारा डायलन की फ्यूनरल वाली जगह जाती है और वहाँ बैठकर उसके कॉफिन से बात करने लगती है, जिसके कुछ देर बाद डायलन की मॉम भी वहाँ आ गई थी। इसके बाद दोनों मिलकर बातें करती हैं तो मारा बताती है कि वो डायलन को बहुत मिस करती है। ये सुनकर डायलन की मॉम उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ उससे भूल जा, तुम्हें सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। डायलन की मॉम मारा को काफी देर तक समझाती है और फाइनली मारा को भी रियलाइज हो जाता है कि उसे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद मारा घर जाकर अपने डैड से माफी मांगती है, जिसके बाद काफी महीने गुजर जाते हैं और एक भी स्टूडेंट की मौत एक्सप्लोड होने वाली वजह से नहीं होती। तो मारा अब अपने कॉलेज के लिए दूसरी सिटी में चली जाती है और दोबारा से वो अपनी लाइफ एंजॉय करने लगती है। गाइस, इस मूवी में काफी ज्यादा सस्पेंस है और मेन तो यह है कि मूवी में ये रिवील ही नहीं किया जाता कि वो स्टूडेंट एक्सप्लोड क्यों हो रहे थे। शायद हमें आगे इस मूवी के सीक्वल में इसका रीजन पता चल जाए और इसी सस्पेंस के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक्स।